हेलो गाइस, स्वागत है आपको फिर से इस चैनल में जिसका नाम है वेटनरी हब। आज हम बात करते हैं कि हम पशुओं के लिए साइलेज या जिसको हम आम भाषा में पशु का आचार भी कहते हैं वो हम कैसे बनाएंगे, हमें ये क्यों बनाना चाहिए, इसे बनाने में हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं और इसको हमें कैसे बनाना चाहिए। अगर हम हरे चारे की बात करेंगे तो ये हरा चारा हमें किसी सीज़न में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है, हद से भी ज़्यादा, जितना हमें चाहिए उससे बहुत गुना ज़्यादा अवेलेबल होता है, या किसी सीज़न में हमें कुछ भी नहीं होता है। तो जिस सीज़न में ये ज़्यादा होता है उस सीज़न में हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें बचा के या प्रिजर्व करके रखना चाहिए फिर, ताकि हम ये अगले सीज़न में यूज़ करें। प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, या हम इसको है बनाएंगे या साइलेज बनाएंगे। साइलेज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे बनाना है साइलेज, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें साइलेज के लिए चाहिए वो है हरा चारा। अब हरे चारे तो बहुत होते हैं, अब कौन सा चारा हमें साइलेज के लिए यूज़ करना चाहिए। साइलेज के लिए सबसे बढ़िया चारा वो होता है जिसका तन्ना, जिसको हम सिटम कहते हैं, वो मोटा हो। क्योंकि जो हरा चारा होता है जिसका सिटम मोटा होता है उसकी शुगर कंसंट्रेशन, उसकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होती है। साइलेज का प्रिंसिपल यही है कि जो भी उसमें शुगर होता है वो कन्वर्ट होता है इन लैक्टिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड ही इसको प्रिजर्व करने में हमें मदद करता है। तो इसमें सबसे बढ़िया जो हमारे पास चारा होता है जो हम यहाँ पे उगाते हैं वो है मेज़, और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सोरगम, जिसको हम ज्वार भी कहते हैं। अब हमें देखना है कि हम ये चाहे मेज़ हो या मक्का हो या हमें सोरगम हो जिसको हम ज्वार भी कहते हैं, ये हम कब हार्वेस्ट करें, कब हम ये काटेंगे ताकि हमारा जो साइलेज है वो बढ़िया बने। इसकी हार्वेस्ट करने के लिए एक थंब रूल है, जब मक्के की जो भी मक्का आता हो वो दूध वाली मक्की उसमें हो, और जो भी सोरगम हो या ज्वार हो उसमें फ्लावरिंग स्टेज हो, क्योंकि इस टाइम इसकी ग्लूकोज जो ये कंसंट्रेशन होती है सोरगम और मेज़ में ये हाईएस्ट होती है। उसके बाद उसकी घटने लगती है, क्योंकि जब भी ये जितना ओल्डर हो जाता है उतना न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम हो जाता है। तो ये स्टेज हमें डिसाइड करना है जब मक्के की जो भी उसमें मक्की लगी होती है वो दूध वाली हो और सोरगम की फ्लावरिंग हो, तो उस टाइम हमें इसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने के बाद अगर हमें लग रहा है कि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 75 या 70 के से ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा इसको सूखने देना है, विल्टिंग जिसको हम कहते हैं, थोड़ी धूप में रखना है। उसके बाद हमें इसको चेफ करना है। चेफ करने के लिए हम चेफ कटर भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम घर के लिए बनाए, अगर हमारे पास एक गाय है या दो गाय है, हमारे पास चेफ कटर नहीं है, तो हाथ से भी हम ये काट सकते हैं। काटना कितना है, लगभग हमें 1 इंच 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा काटना है, ताकि जब हम इसको प्रेसिंग करेंगे, जब हम इसको सैलों में भर देंगे तो इसमें कम हवा रहे। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस साइलेज बनाने में लगती है वो है कंटेनर, जिसको हम सैलो भी कहते हैं, जिसमें हम इस कटे हुए या इस चेफ्ड जो भी हमारे पास ये नीला चारा था जो हमने इसको काटा, फिर इसको हमें सैलो में भरना है, किसी पिट में भरना है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप के पास कम ही घर के लिए बनाना चाहते हो तो आप बैग्स में भी इसको भर सकते हैं, या अगर आप कमर्शियली आपके पास बहुत से एनिमल्स है तो बड़ा एक ट्रंच होता है जिसको हम सैलो ट्रंच कहते हैं, उसमें भी भर सकते हैं। फिर जो ही आप 10 या 12 इंच इसमें ये डालोगे तो ऊपर से इसको प्रेस करना है। ये आप पैरों से भी दबा सकते हो, या अगर आपके पास बड़ी ट्रंच है आप ट्रैक्टर का किसी मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गर्ज ये है कि जो भी आपको इतना दबाना है ताकि इसमें मिनिमम एयर रहे। वो अगर आपके पास मेज़ अवेलेबल नहीं है या आपके पास सोरगम अवेलेबल नहीं है, आप फिर जो ओट्स हमें आती है उसका भी आप साइलेज बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा शुगर कंटेंट या इसमें बहुत कम होता है। वहाँ पे हम मोलासिस का भी यूज़ कर सकते हैं। मोलासिस हम 2%, 3-3.5% तक हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसमें फिर लैक्टिक एसिड मोलासिस से बने और हमारा जो ये साइलेज है ये तैयार हो। उसके अलावा हम इसमें साइलेज में हम 1%
یوریا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کو ہم NPN بولتے ہیں، نان پروٹینیس نائٹروجن، جو ہمارا اس میں پروٹین کا کام کرتی ہے، مگر یہ صرف 1% ہمیں یوز کرنا ہے، 100 کلو میں ہمیں صرف 1 kg یوریا استعمال کرنا ہے، اور یہ ہمیں چھڑکنا ہے اس کو پانی میں اس کو پہلے ڈیزالو کرنا ہے، پھر اس کو ہمیں ایک جیسے ہر ایک لیئر پہ چھڑکنا ہے، مینز جب ہم نے 10 سینٹی میٹر یا 12 سینٹی میٹر کا لیئر ایک بنایا، جہاں سے پھر ہمیں پریسنگ کرنی ہے، وہاں ہمیں پھر اس کو چھڑکنا ہے تاکہ یہ ہر ایک دانے پہ لگ جائے، ہر ایک۔ پھر جب ہم نے اس کو پریس کیا، ایک سائلو میں بھر دیا، پھر یہ اگر ہم یہ ٹرنچ میں بھرتے ہیں تو اس کی لیول جو ہماری وہاں پہ لیول آف دی فیلڈ ہوگی، اس سے اوپر کرنی ہے تاکہ اس میں پانی جمع نہ ہو، اور وہاں یہ ٹرنچ بنانا ہے جہاں پانی کا خطرہ کم ہو۔ اب فلنگ کے بعد جب ہم نے سائلو کو بھر دیا، چیفڈ جو ہمارے پاس گرین جو پاؤڈر تھا اسے بھر دیا، اس کے بعد ہمیں اس کو کور کرنا ہے۔ کور ایسے کرنا ہے تاکہ اس میں چانسز آف ایئر بہت کم ہو، کیونکہ باہر جو آپ کا ایئر ہو اندر نہیں گھسنا۔ ہمیں پالیتھین سے اوپر سے پہلے یہ بند کرنا ہے۔ کوئی جو بھی سٹرا ہو، چاہے وہ دان کا جو رائس سٹرا ہو یا ویٹ سٹرا ہو، ہر چاروں اور اس سے پہلے اس کو کور کرنا ہے۔ پھر اوپر سے آپ مڈ کا استعمال کر سکتے ہو، اگر آپ کے مڈ میں کریکس آئیں تو اوپر سے ہم گوبر کا بھی اس میں استعمال کر سکتے، تاکہ ایئر کے چانسز بہت کم ہو، اور یہ ہمیں لگ بھگ 40 سے 45 دن ایسے رکھنا ہے، اور 45 دن کے بعد ہم یہ اپنی پشوؤں کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر ہم اب دیکھیں گے کہ سائلیج بنانے میں کون کون سے فائدے ہیں، فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از جو ہرا چارہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا ہے کسی سیزن میں، ہم اس کو اویلیبل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم پرزرو کر سکتے ہیں، پھر اس سیزن میں کھلا سکتے ہیں جب یہ ہرا چارہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، اس سے ہمیں اس کا سائلیج بنانے سے ہم اس کا نیوٹری ویلیو بھی انکریز کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے مولیس یوز کیا یا ہم نے اس میں یوریا یوز کیا، NPN کمپاؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا نیوٹریٹو ویلیو انکریز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو اس سٹیج میں اس چارے کا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی نیلا چارہ کھلائیں گے تو ہم اس کو کاٹنا نہیں پڑے گا ایک ساتھ، تو ہمیں اس میں ٹائم لگے گا، تو اگر ہم وہاں سے اس کو سائلیج بنائیں گے تو ہم ایک ساتھ اس کو کاٹ سکتے اور پرزرو کر سکتے، اور ہم اگلی فصل بھی اگا سکتے۔ سیکنڈ تھنگ از جو اس کا سٹوریج ہوتا ہے مین سائلیج کا، یہ کم جگہ لیتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم نے ایسا ہی اس کو رکھ دیا۔